समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, 15 साल उसने सरकार की है। मुसलमान का नाम लेते वो डरते हैं, उन्हें पता है कि अगर मुसलमान का नाम मैंने पार्लियामेंट में ले दिया तो हमारी राजनीति चौपट हो जाएगी, इतना खौफ उनके मन में है। पार्लियामेंट में भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम समाज पे, दलित समाज पे, जैन पे किसी भी कास्ट है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। नहीं दावेदार सुनने में आ रहे हैं, तो आपकी तरह से उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, आप पूरे भारत में पेंशन को लेकर दिव्यांग लगातार प्रयास कर। संविधान के दायरे में रहकर जो बाबा साहब ने सभी साथियों को जय भीम। मैं हूं आपके साथ महेश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अपना बिजनौर न्यूज़ 20। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल द्वारा आपको नई नई अपडेट तो दिखाते रहते हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में। और नजीबाबाद विधानसभा का एक कार्यालय है जो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जिम्मेदारी दी है। मेरे साथ बैठे हुए हैं, अभी आप लोगों को मैं उनसे रूबरू भी कराऊँगा। इतनी परेशानी में होने के बाद आपका भाई शहर से लेकर गांव क्षेत्रों तक की खबर लेकर आता है। वीडियो में बने रहें। तो जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं सीधा। जय हिंद। जय हिंद। क्या कहना चाहोगे थोड़ा हमारे चैनल द्वारा? जी, मैं सबसे पहले तो अपने जो क्षेत्रवासी हैं और दर्शक हैं उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं। और लोकसभा के जो जनता है उन्होंने बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अपने वोट सपोर्ट से माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्लियामेंट में भेजना काम किया। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने वोट सपोर्ट से एक अच्छे नेता को, एक अच्छे युवा नेता को जिम्मेदारी सौंपी है। माननीय सांसद जी ने मेरे ऊपर एक भरोसा जताया है और बहुत ही ईमानदारी के साथ हम लोग 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरा कार्यालय पर जन सुनवाई का एक समय है, निश्चित समय है, लेकिन 24 घंटे हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 11 से 2 तक के ही हमारे जन सुनवाई का है, हम 24 घंटे काम करते हैं। आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, जिस तरह हमारे माननीय सांसद जी पूरे भारत में रहकर 24 घंटे काम कर रहे हैं, इसी तरह हम लोग 24 घंटे जनता के बीच में रहकर जनता की समस्या को सुनते हैं। उनको संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे बात कर उसको निस्तारण करने का काम हम करते हैं। कुछ समय से लाइट की प्रॉब्लम का जो मुद्दा चल रहा था, जैसे लो वोल्टेज के कारण और ट्रांसफार्मर की समस्या, वो किस तरह से आपने समस्याओं का अवगत कराया? हाँ, त्यौहार के वक्त, ईद के वक्त बहुत बड़ी समस्या हमारे बीच में रही है। लाइट को लेकर, लो जो वोल्टेज है उसको लेकर रही है। उस पर हम लोगों ने एक्शन साहब से और एससी साहब से बात कर उसमें सुधार करने का काम किया है। एक्शन साहब से हमने बात की है तो आपने देखा होगा कि पिछले साल के मुकाबले आपके इस समस्या में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। बहुत बड़ी समस्या नहीं रही है। एक्शन साहब ने भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। बिजली विभाग ने बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और हम लोग निरंतर लगातार लोगों के बीच में रहकर, और चाहे बिजली की समस्या हो, रोड की समस्या हो, पानी की समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। लोगों के बीच में रहकर, उनके बीच में जाकर हम उस पर काम कर रहे हैं। और लाइट की समस्या को लेकर हम माननीय सांसद जी ने एक लेटर ऊर्जा मंत्री जी को भी लिखा है और यहाँ पर हमारा प्रयास है कि यहाँ पर हमने हुसैनपुर में, अलीपुर में बिजली घर, 3 बिजली घर हमने तहसील नजीबाबाद में और बनाने की मांग की है। नए बिजली घर बनाने की मांग की है। उसका लेटर भी जारी किया है और डीएम साहिबा को भी लिखा है और ऊर्जा मंत्री जी को भी लिखा है। बिल्कुल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह की समस्या लोगों के बीच में ना रहे। लखनऊ में एक प्रोग्राम था, बारे में थोड़ा बताएं। जी, लखनऊ में हमारा एक व्यक्तिगत प्रोग्राम रहा है मुस्लिम संवाद के नाम से, समस्या और समाधान के नाम से। आज़ाद समाज पार्टी हर धर्म के लोगों पर, हर जाति के लोगों पर काम करती है, लोगों की समस्या सुनने का काम करती है। माननीय सांसद जी ने आपने देखा होगा कि पूरे भारत में रहकर पीड़ित परिवारों के साथ, अगर कोई आज पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए आप, पूरे भारत में अगर मुस्लिम के साथ, दलित के साथ, ओबीसी के साथ, माइनॉरिटी के साथ, किसी के भी साथ भी, जैन के, बौद्ध के, किसी के साथ भी अगर कोई दिक्कत, परेशानी, कोई समस्या आती है तो उसमें सबसे पहले संज्ञान में अगर लेने वाला कोई शख्स है तो नगीना लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। वहाँ लोगों के दर्द को कम करने का, उसे बांटने का काम करते हैं और माननीय सांसद जी सबसे पहले पहुँचने का काम करते हैं पीड़िता के घर। और लखनऊ का प्रोग्राम के बारे में आपने बात की है। जब माननीय सांसद जी ने देखा है कि मुस्लिमों के साथ, दलितों के साथ, ओबीसी के लोगों के साथ धर्म के नाम पर, माली के नाम पर, मज़हब के नाम पर, तालीम के नाम पर और कई भेदभाव हो रहे हैं, कई अत्याचार हो रहे हैं, लगातार मुसलमानों के साथ उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, धर्म के नाम पर मदरसे बंद किए जा रहे हैं, बाकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है इस सरकार के माध्यम से, मस्जिदों को ढाया जा रहा है, कारोबार के नाम पर देखा है कि कारोबार को ख़त्म किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी मार्केट हमारे नजीबाबाद में कबाड़ी मार्केट है, उसमें कम से कम 2000 लोग
रोज़गार करते हैं, उनके परिवार के लोग हैं, धर्म के नाम पर उसे बंद कर दिया गया। मेरठ में बड़ी एक कबाड़ी मार्केट है, उसे बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ देखा जा रहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, वो कारोबारी है। और कई मतलब कारोबार, मुस्लिम के कारोबार पे अत्याचार किया जा रहा है, उसे बंद किया जा रहा है। तो हमने देखा है सियासती, देख लीजिए आप, मुस्लिम की जो सियासत है, जो बाकी सियासत है, इस सरकार ने बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं के, आदम खां साहब हुए और इरफान सोलंकी साहब हुए, इकबाल साहब हुए, कई बड़े नेता को ख़त्म करने का काम किया इस सरकार ने। तो उस ऐसे सियासती मामलों को लेकर, माली मामलों को लेकर और आपके तालीमी मामलों को लेकर, मस्जिद मामलों को, समाजी मामलों को लेकर मुस्लिम की चिंता करने वाले अगर कोई शख्स है तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी है। उन्होंने लखनऊ में इस प्रोग्राम किया है और इस पे विचार किया गया है कि जो भारत में मुसलमानों के ऊपर समाजी, सियासी, माली, मजहबी, तालीमी और मसलों पर जो दिक्कतें सरकार के माध्यम से आ रही है, उस पर विचार किया है और उसमें किस तरह सुधार हो, उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। और माननीय सांसद जी ने एक चैलेंज दिया है कि संविधान के दायरे में रहकर, सरकार को कहा कि संविधान के दायरे में रहकर अगर किसी को परेशान किया गया, भारत का किसी को परेशान किया गया, तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के का सामना करना पड़ेगा। और मुसलमानों से बहुत ही खुले चैलेंज पे कह दिया गया। माननीय सांसद जी ने कहा है, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, कि आप आज़ाद समाज पार्टी के साथ आए, आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें, मुझे मजबूत करने का काम करें। अगर इस भारत में, इस उत्तर प्रदेश में गोली खाने वाली बात आई तो वो चंद्रशेखर आज़ाद खाएगा, और मिठाई खाने वाली बात आई तो मुस्लिम समाज, दलित समाज और जो ओबीसी समाज है, बांटने का काम किया जाएगा। अच्छा, बात करते हैं गोली खाने की, तो माननीय सांसद जी पर पिछली बार जो है गोली लगी थी और तो उन पे हमला तो हुआ था। हाँ, उन पे हमला हुआ था। किस लिए हमला हुआ था? कोई उनका निजी विवाद थोड़ी था, कोई संपत्ति का विवाद थोड़ी था, उनका आपसी कोई बंटवारे का विवाद थोड़ी था। ये सिर्फ समाज के खातिर उन्होंने गोली खाई है। मुस्लिम समाज के साथ क्यों खड़े हैं, दलित समाज का एक उभरता हुआ नेता क्यों बन रहे हैं? जो सियासी लोग हैं, जो सरकार 15-15 साल सरकार चला चुके हैं या मौजूद सरकार है, उन्हें इस बात का डर है कि अगर माननीय चंद्रशेखर आज़ाद अगर सियासी प्लेटफॉर्म पे अगर स्टैंड हो गया तो हमारी सारी जो राजनीति वो चौपट हो जाएगी। तो इसलिए उन्हें गोली के नाम से, डर से, लाठी के डर से, पुलिस के डर से उन्हें डराकर उन्हें चुप करने का काम किया जा रहा है। लेकिन माननीय सांसद ने कह दिया कि ना मैं गोली से डरने वाला हूँ, ना मैं पुलिस से डरने वाला हूँ और ना मैं किसी की लाठी से डरने वाला हूँ। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी समाज का अगर उत्पीड़न करने का काम करेगी और संविधान के खिलाफ काम करेगी तो सबसे पहले उसका विरोध करने का काम अगर करेंगे तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी उसका विरोध करने का काम करेंगे। और आपने पार्लियामेंट में भी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम समाज पे, दलित समाज पे, जैन पे, किसी भी कास्ट पे अगर बोलने का काम किया, उनके अधिकारों को लड़ाई लड़ने का काम किया, सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक बोलने का काम किया, अगर उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं तो वो चंद्रशेखर आज़ाद है। चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा कोई शख्स ऐसा बता दो, कोई MP ऐसे बता दो आप कि जिसने मुसलमान का नाम लिया हो। समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, 15 साल उसने सरकार की है, मुसलमान का नाम लेते वो डरते हैं। उन्हें पता है कि अगर मुसलमान का नाम मैंने पार्लियामेंट में ले दिया तो हमारी राजनीति चौपट हो जाएगी, इतना खौफ उनके मन में है। बहन जी को भी 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज कोई आदमी मुसलमान का नाम लेने से डरता है। उसे पता है कि कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या BSP हो, अगर कोई मुसलमान का नाम लेके पार्लियामेंट में बात करता है तो उसे पता है कि जेल के अलावा हमारा कोई खाना नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसा है, सबसे पहले मुसलमान की, दलित की, OBC की, हर वर्ग की बात करते हैं और डंके की चोट पे बात करते हैं और संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। पहले जो सांसद रहे हैं नगीना लोकसभा सीट से, नाम तो सुना था कि फला गांव में जाके वे दौरा कर रहे हैं। मान चंद्रशेखर आज़ाद जी जो अब यहाँ मौजूदा सांसद जी है नगीना लोकसभा सीट से, अगर किसी भी गांव में कोई भी घटना होती है तो माननीय सांसद जी तुरंत अपने आप उस परिवार से मिलने का काम करते हैं, खुद आते हैं। अच्छा एडवोकेट जी, जैसे कि 2027 के बारे में नजीबाबाद विधानसभा से नई दावेदार सुनने में आ रहे हैं, तो आपकी तरह से क्या तैयारी है 2027 को लेकर? देखिए, आज पार्टी का जो ग्राफ है हमारा जी, वो लगभग 100% हम लोग, पार्टी हमारी स्टैंड है। कई लोग हाँ दावेदारी के लिए हैं, हम भी प्रयास में हैं, हम भी एक दावेदारी हमने भी अपनी पेश करेंगे विधानसभा को लेकर। लेकिन उससे पहले हमारे सामने जिला पंचायत के सदस्य के हमारे चुनाव है, प्रधानी के चुनाव है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और किस तरह हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष बने, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम पहले पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी को बनाने के लिए काम करेंगे, उसे स्टैंड करने के लिए काम करेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए काम करेंगे।
पहला हमारा फोकस 2026 के लिए, 2027 के जब बात आएगी तो 2027 की तैयारी के लिए हमारे पास बहुत बड़ी एक टीम हमारे पास है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की। जिस तरह देखा होगा आपने माननीय सांसद जी को 5 विधानसभा में जीत हासिल हुई है, तो ऐसे ही 2027 के मामले में जब 2027 का चुनाव होगा पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे इंशाल्लाह विधायक होंगे और हमारी सरकार होगी। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, सरकार की चाबी हमारे पास होगी। तक हम लोग ना चाहें जब तक सरकार बनेगी नहीं। आने वाला 27 बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और आज़ाद समाज पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे तादाद में विधायक आ रहे हैं और हम लोग सरकार बनाएंगे। अच्छा, जैसे बात करते हैं विकास की, तो नजीबाबाद में जो प्रयास है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? माननीय सांसद जी द्वारा प्रयास किए गए। देखा होगा आपने कि इससे पहले जितने भी MP आए हैं वो शहर में अपने क्षेत्र में आके फिरे भी नहीं, लेकिन हमारे सांसद जी गांव-गांव जाकर, बस्ती-बस्ती जाकर लोगों के गम को, दुख में, सुख में उसे बांटने का काम कर रहे हैं। और बात विकास की रही है, कितनी लाइट देखा होगा आपने, हाई स्पीड लाइट हमारे सांसद जी के माध्यम से लगाई गई, कई सड़कें बनाई गई, कई जो विकलांग हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बांटे गए हैं। हर फील्ड में हमारे माननीय सांसद जी अपने क्षेत्र को लेकर, विकास को लेकर काम कर रहे हैं। आज हमारे पास लोकसभा की ताकत है तो हम लोकसभा में काम कर रहे हैं। माननीय सांसद जी लोकसभा में काम कर रहे हैं विकास को लेकर। जब पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे पास ताकत आ जाएगी, जब हमारे विधायक होंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो पूरे भारत में भी इसी तरह विकास का काम होगा जिस तरह लोकसभा नगीना में विकास का काम हो रहा है। अच्छा, जब बात दिव्यांगों के जिक्र किया आप, दिव्यांगों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। पेंशन को लेकर दिव्यांग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक वे दिन रात अपना धरना प्रदर्शन उनका जारी रहता है, तो उनकी तरफ जो है क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? क्यों नहीं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी आई जा रही है? हमारे सांसद जी ने जो दिशा मीटिंग होती है उसमें भी दिव्यांग भाइयों को लेकर, बहनों को लेकर DM महोदय से कहा है, विशेष तौर पे कहा है कि उनकी पेंशन की अच्छी व्यवस्था की जाए। उनके सरकार की तरफ जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसको जो दिव्यांग पात्र हैं उनको दिलाना काम कर रहे हैं। मैं खुद मिला हूँ दिव्यांग अधिकारी से बिजनौर में। कई फॉर्म मैंने भरे, कम से कम 250 फॉर्म ऐसे हैं जिसे भर के हमने अधिकारी को दिए है। और कई अभी आपने देखा होगा धामपुर में माननीय सांसद जी ने साइकिल बांटी है, कई इंस्ट्रूमेंट बांटे हैं दिव्यांगों के लिए। तो हम लोग सांसद जी हमारे हर चीज़ में काम कर रहे हैं, हर फील्ड में काम कर रहे हैं। हर कोई भी निगाह शिक्षा के संबंधित हो, दिव्यांग के संबंधित हो, लाइट से संबंधित हो, आया के संबंधित हो, कोई भी नौकरी है, कोई भी व्यवस्था है, कोई भी पेंशन है, चाहे उसमें वृद्धा पेंशन हो, चाहे उसमें विकलांग पेंशन हो, चाहे उसमें किसी भी तरह की पेंशन हो, हर चीज़ पे हमारे सांसद जी ने DM साहब से कहा है, पर्सनली कहा है और लिखित रूप में भी कहा है कि आप इसका जो राइट्स है, जो इनके वो पेंशन जिसकी रुकी हुई है उसे दोबारा चालू कराने का काम करें और जिसकी नहीं बनी हुई है उसको बनाने का काम करें। हर व्यक्ति की तरफ ध्यान दिया जाता है, लेकिन एक वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों की ओर भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुन रहे थे माननीय एडवोकेट फ़हीम जी को। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी पत्रकार महोदय, आपने हमारे पास आकर जो सांसद जी की जो बातें हैं हमने रखी है और पूरे जनता में पहुंचाने का जो आप काम कर रहे हैं एक सराहनीय कार्य है आपका। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूं आपके लिए। और मैं जनता से बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप पार्टी कार्यालय, आज़ाद समाज पार्टी कार्यालय, हमारा डबल फाटक के पास चांद बैंकट हॉल है पुल के नीचे, उसके पास हमारा कार्यालय है। आप आएँ, अपनी समस्या को बताएँ, लिखित रूप में अपनी समस्या बताएं। एक प्रार्थना पत्र लेकर आएँ, लिखित रूप में हमें समस्या को बताएं। हम पूरा प्रयास करेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपका जो समस्या है उसे समाधान करने का काम करेंगे, आप दिलाने का काम करेंगे। बस मैं अपनी जनता से, प्यारी जनता से ये कहना चाहता हूँ। सुन रहे थे माननीय सांसद प्रतिनिधि फ़हीम एडवोकेट अंसारी जी के हम कार्यालय पर मौजूद थे। माननीय सांसद जी प्रतिनिधि ने सही कार्य कर रहे हैं, जनता की शिकायत सुन रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहें और मैं आगे भी इस तरह से ही आपके लिए जानकारी भरे वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय भीम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।